पूरे पूरे हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए काली कलकत्ते वाली की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए अष्टभुजी माँ दुर्गा की, बोलिए ज्वाला मैया की। बोलिए काली कलकत्ते वाली की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए दुर्गा मैया की। और सभी लोग ताली लगाते रहेंगे, मीठी मीठी कलाकारों का हौसला बढ़ाएंगे, सभी लोग ताली लगाते रहेंगे। दर्शन अच्छा लग रहा है मेरी माँ को, बोलिए काली कलकत्ते वाली क्या जोरदार तालियां हो रहा है आप लोगों की। रूप अनेकों धारे, जब जब पाप बढ़ा धरती पर, दानव अहंकारी मारे। काली कलकत्ते वाली की, बोलिए दुर्गा मैया की। जोरदार तालियां हो जाए सभी लोगों की, बोलिए काली कलकत्ते वाली की। मेरी बात राक्षसों का विनाश करेगी, जरा देखकर, जरा देखकर। इस संसार में विकास दिखाया है, वही काली मैया
जिस पर मेरी माँ की छाया आया करती है। शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। बोलिए काली कलकत्ते वाली की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए अष्टभुजी माँ दुर्गा की। ये कोई हंसी मजाक नहीं है, मानो तो दे वरना पत्थर तो है ही है। बोलिए काली कलकत्ते वाली की। मैं खुद माया होता है। ए, तेरी शक्ति भूल के कल मुझे मत छेड़। तू दुनिया की रक्षा करती है, हैं? अब तेरी रक्षा कौन करेगा देखते हैं। तुझे 1000 आंखों वाली कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूँ। जोरदार तालियां हो जाएं सभी लोगों की। वहाँ है जिसने राक्षसों का विनाश कर इस संसार, बोलिए अष्टभुजी माँ दुर्गा की। बोलिए शंकर भगवान की। आ जाओ भोलेनाथ, बोलिए शंकर भगवान की। काली 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 महाकाली, काली 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 महाकाली, लड़ा जोरदार तालियां, बोलिए काली कलकत्ते वाली की। सब लोग मीठी मीठी तालियां लगाते रहेंगे। जिस प्रकार माता काली दुष्टों का नाश कर रही है, राक्षसों का विनाश कर रही है, बोलिए काली कलकत्ते वाली की। करे माता काली के लिए शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। जब माता काली का कोई शांत किसी देव से ना हुआ तो भगवान शंकर बस आप लोग को दिखाया जाएगा, जो आप लोग घर में लगे कैलेंडर में देखा करते हैं। लेकिन किस प्रकार भगवान भोलेनाथ। अच्छा लगे तो तालियों का आशीर्वाद जरूर दें। बोलिए काली कलकत्ते वाली की। जोरदार तालियां हो जाएं सभी लोगों की। अगर दृश्य अच्छा लग रहा है, जिसने राक्षसों का विनाश किया है और आज आपके दरबार में माता काली का आगमन हुआ है, कहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने एक कार्यक्रम करवाया है वो दरबार में आके मेरी माँ का तिलक जरूर करें। जिसने दुष्टों का नाश कर इस संसार को खलासते हैं, उन बच्चों को लाए या जिसको बुरे सपने आते हैं, जिसके घर में दुख तकलीफ कलेश होता है, कहते हैं ये शमशान की वासी है मेरी माता काली, औगड़ों का श्रृंगार कराती है मेरी माता काली, दुष्टों का नाश करती है मेरी माता काली। जो भी दरबार में आना चाहे एक करें। कोई लोग संकोच ना करें, एक करके दरबार में आ जाएं। रुपए पैसे की कोई बात नहीं है, आकर माँ का तिलक जरूर करें। ये कोई शर्म का द्वार नहीं, ये धर्म का द्वार है। कहते हैं जिसने भी शीश नवाया है मेरी माता के आगे, उसके भंडार भर गए हैं। जिसको भी आजमाना है आके आज दरबार में शीश झुकाए और मेरी माता के सामने अपनी अर्जी रखे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 1 साल के अंदर उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
कृपा हुई है उसके भंडार भर गए हैं। जो भी दरबार में आना चाहे एक एक करके आ जाए, कोई लोग संकोच ना करें। जो भी आना चाहे दरबार में आ जाए। 2 मिनट का समय दिया जाता है। आइए इस सुंदर सी भक्ति में प्रस्तुति आप सभी लोग देख रहे हैं। जय माता दी। गुरुदेव अखंड मंडलाकारं व्यापतेन चराचरं तत्पदं दर्शयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण विद्यारूपेण, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्ते 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न। हर बार अपने भगत का शीश अपने हाथों से जोड़ देती है। नंदलाल बाबा बूढ़े हो जाते हैं, माता से कहते हैं, वो भगत माँ से कहता है, माँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब आप मेरे साथ को नहीं करूँगा। ये भगत कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के पास नरेला ग्राम के रहने वाले बाबा नंदलाल। आज नरेला मंडी है दिल्ली में। उस नरेला ग्राम के रहने वाले बाबा नंदलाल जाति के कुमारते प्रजापति हैं। भावना स्वच्छ अटूट लगा नियम उनकी, मिट्टी के बर्तन बनाते अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन मिट्टी खोदने के वास्ते खेत पर जाते, धरती पर फड़वा चलाते, आकाशवाणी होती कि नंदलाल फड़वा धीरे धीरे चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा फड़वा मेरे सर पर लग गया। बाबा नंदलाल ने 10 दिशाओं में देखा, जब कोई नजर नहीं आया फिर से प्रहार किया। वही आकाशवाणी होती है, 21 बार माता को सर चढ़ाने वाला भगत प्रहार कर रहा है धरती पर। आकाशवाणी होती है बेटा। तो नंदलाल बाबा समझ जाते कि हो ना हो ये आवाज धरती से आ रही, क्योंकि मैं धरती पर प्रहार कर रहा हूं। नंदलाल बाबा ने फड़वे को छोड़ा, हाथों से धरती को खोदा। धरती से नंदलाल बाबा को माता की एक स्वर्ण प्रतिमा मिलती है, सोने की मूर्ति मिलती है। नंदलाल बाबा मूर्ति लेकर अपने निवास पर आ जाते हैं, माता की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। महारानी की सेवा पूजा करते करते नंदलाल बूढ़े हो जाते हैं। माता रानी अपने भगत की सेवा से प्रसन्न होकर बाबा नंदलाल को सपने में दर्शन देती है। अपने शुभ स्थान त्रिकुट पर्वत का पता बता देती है। नंदलाल बाबा सुबह को जागते स्नान ध्यान करते नरेला ग्राम से पैदल माता वैष्णो धाम त्रिकुटा माँ के दर्शन करने के लिए चल देते हैं। एक बार कह दो वैष्णो मैया की। बाबा नंदलाल चल दिए पैदल, जाने जाने का कोई साधन नहीं, पैदल चल देते हैं। दरबार में पहुंच जाते हैं, बताए स्थान पर पहुंच जाते हैं। माता का आवाहन करते, माता रानी जब दर्शन नहीं देती, माता नजर नहीं आती, तो पहली बार सर काट के दरबार में स्थान पर चढ़ा देते हैं। माँ प्रकट हो गई, माँ ने अपने भगत का शीश अपने हाथों से जोड़ दिया। बाबा नंदलाल खुशी खुशी अपने निवास पर आ गए। हर वर्ष जाते यही कार्य करते। बूढ़े हो गए, माँ अब तेरे पर्वत की ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ महारानी हमसे चढ़ी नहीं जाती। ये मेरी भैया अपनी बार मैं आपके दरबार में आ रहा हूँ, वृद्धावस्था में आ रहा हूँ, मेरी माँ मेरे सर को नहीं जोड़ना। बाबा नंदलाल किसी तरह से वृद्धावस्था में माता के बताए स्थान पर पहुंचे। जैसे ही अपना सर काटने चली, माँ सर कटने से पहले प्रकट हो गई। बोलो दुर्गे मैया की जय। ठीक है साहब, मैं एक बात और बता दूं आपको सौरभ जी, इस कथा में हमें आपको नींद आई। माता रानी बोली बेटा
अब तुझे मेरे दरबार में सर को चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, जा अपने घर, मेरी जोत जगाना, मैं स्वयं तेरे घर पर आऊंगा। संसार में नंदलाल बाबा से पहले किसी ने भी जगराता माता रानी का नहीं रचाया। माता रानी से नंदलाल बाबा कहने लगे, माँ ये तेरी जोत कैसे जगाई जाती है, तेरा जगराता कैसे होता है? तो माता ने अपने बालक को, अपने सेवक को संपूर्ण विधि विधान बताया, जगराते की तिथि बताई कि कहा कि बेटा कुंवार के महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि को अपने घर मेरा जगराता रचाना, मैं स्वयं तेरे घर पर आऊंगी। नंदलाल बाबा खुशी खुशी अपने घर पर आ गए। कुंवार का महीना आया, नंदलाल बाबा ने व्रत रखे, अष्टमी का व्रत रखा। उसी रात सारे ग्राम में निमंत्रण देकर आए। उसी दिन सारे ग्राम में निमंत्रण देके आए कि आज हम अपने घर पर महारानी का जगराता रचा रहे हैं, आप सभी आइएगा। माता की जोत जगेगी और माता रानी स्वयं सिंह पे सवार होकर सब भक्तों को दर्शन देने के लिए आएगी। बोलो शेरा वाली मैया की जय। सारे भक्त महारानी के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। अब माता रानी की जोत जगाकर बैठे, माता रानी का आह्वान किया, माता रानी को गुणगान किया। जब भेंट का समय आया तो माता से कहने लगे, माँ आपने सर की भेंट को मुझे मना कर दी, मैं चढ़ाऊँ तो आपको क्या चढ़ाऊँगा? माता रानी देखिए कौन सी भेंट बताती है, तो कौन सी भेंट स्वीकार करती है। आइए हम आप सभी मिलकर हाथ भले को ना उठाएं, ताली बजाते रहें, शरीर कार्य करता रहेगा, निंद्रा नहीं आएगी। आइए माँ के भक्त नंदलाल का सुन लो वृतांत, सर की भेंट देने वाला पहला भक्त महान। कौन कौन सा भगत? अरे मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, कौन से भगत? बाबा नंदलाल। बीच बीच में मैं टोकता रहूंगा। हाँ जी सुनिएगा। मिट्टी के बर्तन बन करता था वो माँ से प्यार, रूखी सूखी रोटी खाके करता था वो माँ से प्यार। एक दिन खोदी जो धरती, एक मधुर वाणी सुनी, प्रेम से वो दो भगत जी फड़वा न लग जाए कहीं। प्रेम से वो दो भगत जी फड़वा न लग जाए कहीं। खुश हुआ नंदलाल निकली एक मूरत माते की, सर झुका बोला उछल कर, सेवा करूंगा आपकी। सेवा करूंगा माँ तेरी, सेवा करूंगा माँ तेरी। इस तरह से बाबू करके दिल में उजाला हो गया। हरे नंदलाल माँ का सुरलो निराला हो गया। भक्त नंदलाल माँ का, भक्ति की नंदलाल माँ का सुन लो निराला हो गया। सेवा करके तर गया वो, सेवा करके तर गया वो, किस्मत वाला हो गया। सेवा करके तर गया वो, किस्मत वाला हो गया। बोली सच्चे दरबार की जय। मूर्ति को लेकर अपने निवास पर आ गया रावण। हर साल कटता सर है जोड़ा मात ने, सर है जोड़ा मात ने, सर है जोड़ा मात ने। हो चला बूढ़ा तो बोला, माता सर मत जोड़ना। ओ माता सर मत जोड़ना। चलने से लाचार हूँ मैं,
नमस्ते। जाती और सारे ग्राम ने मंत्र देकर आए, सभी ग्रामवासी हमारी आपकी तरह बैठे हैं दरबार में, मैया का आह्वान कर रहे हैं, मैया को बुला रहे हैं। आइए माता रानी को, माता रानी का यहाँ आवाहन किया, वहां माता का सिंहासन हिलने लगा। जिस सिंहासन पर महारानी बैठी है वो सिंहासन हिलने लगा। कैसी भक्ति है भगत की। यह माँ को बुला रहे, माँ माता का सिंहासन हिलता, माँ को याद आती, अरे आज अष्टमी है, ये मेरा सेवक मुझको याद कर रहा है, मुझे उसके घर जाना है। अब माता रानी के दो सेवक माँ वैष्णो के दरबार में, दो सेवक देखिए, हनुमान जी राम दरबार में भी, लेकिन माँ वैष्णो का दरबार पूर्ण कब है? जब लामुर भैरव साथ में, लामुर भैरव माता के साथ में रहते हैं, तो दोनों बालक देखते क्या है कि माता रानी अपना सिंह स्वयं सजाने लगती, लेकिन व्याकुल है, उस भगत के दर्शन हम भी करना चाहते हैं। तो माता रानी के दोनों भगत माता का सिंह सजाते हैं और माता रानी को विराजमान करके आगे आगे लामुर बाबा, पीछे पीछे भैरव बाबा। जाइए किस प्रकार चलते हैं सुनिए। आगे आगे लामुर चलते हैं विशाल भैया, और पीछे भैरव छैया रे, हाँ पीछे भैरव छैया। आगे आगे लामुर बाबा, पीछे पीछे भैरव बाबा, और दोनों के बीच में ये दोनों तालियां बजाइएगा, इनके हाथ आगे आगे लामुर चलते हैं, पीछे भैरव छैया रे, हाँ पीछे भैरव छैया, और दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में चले शेरवाली मैया रे, दोनों के बीच में चले शेरवाली मैया रे, दोनों के बीच में। गुरु शेरवाली मैया की जय। आगे आगे लाखों बाबा, पीछे पीछे भैरव बाबा, सिंह पे सवार होगी शेरावाली। आप नरेला ग्राम में आ गई, नंदलाल के दरवाजे पर आ गई। नंदलाल के दरवाजे पे सिंहराज ने दहाड़ लगाई। भाई समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ? अजी ऐसा नहीं कि गाय कर दी लपेट दी, कथा पूरी सुना करते हम लोग टाइम पास करने के लिए, जल्दी जल्दी अपनी कथा सुनाई, उसके कार्यक्रम करा, पैसे पैदा करने लगा। बाबा नंदलाल के दरवाजे पे सिंहराज ने दहाड़ लगाई। तब नंदलाल के समझ में आई कि शेरावाली मेरे दरवाजे पर आई। बोल शेरावाली मैया की जय। नंदलाल बाबा दौड़े दौड़े आते हैं, माता के चरण पखारते हैं, माता रानी से कहते हैं, माँ अपराध मेरी गरीब की कुटिया। माता रानी अपने भगत के निवास पर प्रथम पहली बार दर्शन देने के लिए स्वयं जाती है। वो भगत है बाबा नंदलाल। मैं इस समय दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ नंदलाल बाबा, देखिए ये कथा नरेला दिल्ली ही की है, लेकिन दिल्ली में कथा होगी झाड़ू भगत की। दिल्ली में कथा बताइए, बोलो सच्चे दरबार की। वो मंदिर कहाँ से आया? कथा से ये सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी। जो मूर्ति माता रानी की धरती से प्राप्त हुई थी, ये सुंदर चीज चौकी सजाकर माता को विराजमान करके माता की जोत को जला के दरबार बनाकर बैठ जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। ये कथा में ध्यान लगाए, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे। हाँ जी। अब माता के चरणों में माता के सुंदर सुंदर भेंटे गाते हैं नंदलाल। आइए एक भेंटा माप भी गा लें। थोड़ा पीछे दसते हैं। नंदलाल बाबा के घर माता रानी नहीं आई है, मान लीजिए। थोड़ा पीछे चलते हैं। आई कहते हैं, नंदलाल बाबा की कथा तो चली रही
सौरभ जी की कथा क्या? आइए माता को बुलाओ, मेरे साथ मिलकर गाइएगा, सभी बुलाएंगे माता रानी को। यही समय माता रानी के आगमन का। आइए माँ से कहिएगा, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, तेरे घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया में, जो भी उसका भोग लगा जाना। कभी रूखा सूखा दिया में, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। लगाना है, जोत को टच करके दरबार में रखना है, एक एक करके। और चढ़ावन, एक एक करके। और चढ़ावन सात सुपारी, भुजा नारियल, फूल बतासा, किशमिश मीवा, मैं बारी जावा। तेरी दासी ने सर को चढ़ाया, जो दते में बारी जावा, जो दती में बारी जावा। और चढ़ावन सात सुपारी, भुजा नारियल, फूल बतासा, किशमिश मीवा, मैं बारी जावा। तेरी बच्ची ने सर को चढ़ाया, जो दाती में बारी जावा, जो दाती में बारी जावा। और चढ़ावन सात सुपारी, ध्वजा नारियल, फूल बतासा, किशमिश मीवा, मैं बारी जावा। तेरे बछड़े ने सर को चढ़ाया, जो दाती में बारी की जय। अब आप अपना श्रृंगार लाइए,
श्रृंगार जो मंदिर में चार रखा हुआ दीजिए, मंदिर से श्रृंगार लेके। देखिए सब कल्पना करना है हमें, एक एक सामान उठाइए, माता को दिखाइए, बिंदी उठाइए, ऐसा कल्पना कीजिए कि बिंदी पहले आप जोत पे लगा दीजिए, एक जोत पे लगाइएगा। अब जो भी सामान है ये देखिए एक साथ अभी घूम जाइए, वाह ऐसे ही। चुन्नी लाओ, चुन्नी। ओढ़ेगी माई ओढ़ेगी रंग रंग चुनरिया लाल माई मेरी ओढ़ेगी। ये भैया मुंह खोल दो माता रानी का, बस चलिए चलेगा। उंगली में उंगली में उंगली में उंगली में आ जाइए माता। अब रख दीजिए साहब, ऐसे रख दीजिए, हो गया था उनका। हाँ जी सही है, सामने देखिएगा। आज बता दिया। और चढ़ा बंसा सुपारी ध्वजा नारियल फूल बतासा किशमिश मेवा, मैं बारी जाबा तेरे बच्चों ने सर को चढ़ाया, जो दती में बारी जाबा, जो दती में बारी बारी जाबा, जो दती में बारी जाबा, बोली सच्चे दरबारी की जय। नारायण दीदी सामने ना। और चढ़ा बंसा सुपारी ध्वजा नारियल फूल बतासा किशमिश मेवा, मैं बारी जाबा तेरी बच्ची तेरी दासी ने सर को चढ़ाया, जो दते में बारी जाबा, जो दते में बारी जाबा, जो दते में बारी जाबा, बोली सच्ची। माथे लगाइए, माथे माथे लगाए, माथे लगाए। चुन्नी देखकर आगे, चुन्नी देख लेना दीपक से। हाथ दीदी सामने देखना। नारियल फूल बतासा किशमिश मेवा, मैं बारी जाबा सामने कैसे तेरी दासी ने सर को चढ़ाया, जो दते में बारी जाबा, जो दते में बारी जाबा, जो दते में बारी बारी जाबा, बोलो सच्ची। और चढ़ा बंसा सुपारी ध्वजा नारियल फूल बतासा किशमिश, स्वीकार करो माँ स्वीकार करो, भेंट मेरी स्वीकार करो, बोलो ज्वालामुखी मैया की जय। बारी जाबा तेरी दासी ने सर को चढ़ाया, जो दते में बारी जाबा। चलते हैं तारा रानी कथा की ओर। सामने देखिए। आइए सारे भक्त अपनी अपनी भेंटें चढ़ा लें और भेंट चढ़ा के दरबार में अपने शुभ स्थान में विराजमान हो जाएं। पांव पलटकर शीश उठाया, जोड़ उठाया, धड़ से जुड़ाया, हो रही ओम के अंदर जयकार हो गया, जल थल वायु में ओम के अंदर जयकार हो गया। आइए कथा सुनने के ध्यान सुननी भी चाहिए। आइए भाई साहब आप चले जाओ यार, ये आ जाओ। सुनिएगा कि शुरू हो रही है कथा, कि ज्योति जगी है। पुलिस है संगत लगी है, लगन है दीवानी, शुरू हो रही कथा। सुनिएगा जी राजा दक्ष की दो बेटी,
राजा दक्ष की दो आप लोग अपने अपने नाम की अर्जी जितनी श्रद्धा हो, ये जरूरी नहीं कि 500 का ही नोट होगा मैया सुनेगी, जितनी श्रद्धा हो अपने अपने नाम की अरदास कराएं। और पंडित जी जरा लिख कर दो, जल्दी बड़ा बड़ा लिखना चाहिए लगोगा है। आइए सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अरदास में बोलूं कृपया माता रानी को नमन करके अपनी हाजिरी लगाने। आइए ये 101 मुद्राएं सपना कुदेशिया, संजीव कुदेशिया माँ के दरबार में 101 मुद्राएं और 51 मुद्राएं तुषार कुदेशिया और दक्ष कुदेशिया माँ के दरबार में 51 रुपए की अरदास, 101 रुपए की अरदास, एक कुदेशिया परिवार से अरदास, महारानी भंडारे बदना कल्याण करना। आइए ये प्रज्ञा सक्सेना माँ के दरबार में प्रज्ञा सक्सेना 101 मुद्राएं माता भंडार बदना कल्याण करना। और महारानी के पावन श्री चरणों में अरदास है अनुराग सक्सेना जी की अरदास माँ के दरबार में 101 मुद्राएं अरदास। माता जिन खजाने से खजाना आ रहा है महारानी वो खजाना भरे रखना, हर मनोकामनाएं हरपूर्ण करना। महारानी अपनी सेवा में लगाए रखना। राजीव कंचन परिवार, हाँ जी आइए कंचन परिवार से ये राजीव भैया आते हैं अरदास कराते हैं। महारानी भंडार भरे कल्याण करे, हर इच्छा पूर्ण करे। अरे ये 51 मुद्राएं प्रतिभा अग्निहोत्री जी, आइए अग्निहोत्री परिवार से माँ के दरबार में पावन श्री चरणों में अरदास है माता भंडार भरे कल्याण करे, हर इच्छा पूर्ण करे। और मैया के पावन श्री चरणों में अरदास और किसी भक्त की फिर बीच में कोई अरदास नहीं होगी। आइए सौरभ सक्सेना 101 मुद्राएं, सुरभि सक्सेना 101 मुद्राएं और अमाया और दीपिका नहीं बोलो मैं दिख रहा मैं समझ रहा हूँ। आइए वेदिका माँ के दरबार में ये 101 मुद्रा। अच्छा नन्नी मुन्नी माँ के दरबार में अरदास है माता हर्ष, ये हर्ष सक्सेना और सिद्धि सक्सेना माँ के दरबार में 101 मुद्राएं और माँ के पावन श्री चरणों में अरदास है महारानी भंडार भरे सुमित सक्सेना और मनीषा सक्सेना माँ के दरबार में अरदास। माता जिन खजानों का खजाना आया माता रानी खजाने भरे रखना, अपनी हर इच्छा पूर्ण करना। महारानी जो मांगे माँ उसको तू भंडारे भरना। आइए अंशिका सिन्हा, निशांत सिन्हा, प्रशांत सिन्हा परिवार से माँ के दरबार में ये 101 मुद्राएं अरदास कराते हैं महारानी भंडारे भरे कल्याण करे। और 51 मुद्राएं माँ के श्री चरणों में अरदास कार्तिकेय सक्सेना और नैन्सी सक्सेना माँ के दरबार में अरदास महारानी अंसंग रे भंडार भरे। आइए 101 मुद्राएं मोहित, प्रियम और नित्या और नव्या प्रकर्ष माँ के दरबार में अरदास माता भंडार भरे महारानी अंसंग रहे। बट और देखिए किसी का भी नाम अगर गलत हो जाए या पर्ची वहां चढ़ेगी, महारानी सही कर लेगी। बोलो सच्चे दरबार की तो कहाँ है, एक ही तो है। आइए माँ के पावन चरणों में मैया दरबार में राकेश आइए 51 मुद्राएं प्रियांशी और आकृति माँ के दरबार में ये 51 मुद्राएं अरदास महारानी भंडार भरे कल्याण करे, महारानी अंग रहे, हर इच्छा पूर्ण करे। आइए प्रमोद सक्सेना जी, सविता सक्सेना जी माँ के दरबार में 101 मुद्राएं अरदास महारानी अंग रहे। देखिए आपने रात से अब तक देखो हमने मंदिर से 1 रुपया नहीं उठाया। जो भी अर्जी माँ के दरबार में लगाई गई, एक एक अर्जी मांगना जाने किसने क्या मांगकर किस भाव से माँ के दरबार में 1 रुपया चढ़ाया। देखिए ये अर्जी क्या है माँ के दरबार में। अर्जी हम किसी भी जगह अर्जी लगाते हैं तो अर्जी एक एक करके हमारी देखी जाती है, सुनी जाती है। इसी प्रकार से महारानी के दरबार में जो अर्जियां लाई, तारा रानी कहने लगी मैंने माँ के दरबार में कुछ मांगा था, हाँ मिल गया। बोला कार पूर्ण करा, बोली मैं भूल गई भाई के प्रेम में। तारा बोली अति शीघ्र माँ के दरबार का बोला हुआ कार पूर्ण करो, तुम्हारे भाई के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो रुक्मन कहने लगी कि बहन मैंने तो जगराता बोला था, मैं शूद्र परिवार की भिलिनी, मेरे घर जगराता करने कौन आगा। तारा बोली मैं आऊंगी।
तारा रानी अपने मंडल की प्रधान घर लेसती पोती और माता रानी का चौक पूर्ति और भक्तों में जाकर ढल बांटती। ठीक है भाई साहब ढल आओ आओ। अब ये ढल थोड़े थोड़े सबको बांटो। ढल हाथ में लेके बैठेंगे, दो दाने, एक दाने सबको हो जाए। ठीक है, अंदर वालों को सबको हो जाए। भक्तों में जाकर ढल बांटती। बोली सच्चे दरबार की जय। तारा डल बांट रही है, तारा को डल लेते हुए देख लेता है नाई। तारा रानी को डल लेते हुए देख लेता है नाई रुक्मन के हाथों से। दाढ़ी बनाने के वास्ते में नाई डल का महत्व जानता है। जो व्यक्ति डल ले लेता है माता के दरबार में जाने का अधिकारी हो जाता है। आज तारा रानी ने रुक्मन के हाथों से डल लिए हैं। तारा रानी आज माता काली के जगराते में अवश्य जाएगी। बोलो काली मैया की तारा रानी अवश्य जाएगी। अब दाढ़ी बनाने के वास्ते वही जाता महल में नाई। राजा का कार्य करते समय तनिक सा पानी राजा के मुंह में चला जाता। राजा क्रोधित हो जाता। राजा कहने लगा नाई कबीरी सहमत आई, नाई आज कार्य ढंग से नहीं कर। राजा सूरत कहने लगा नाई अगर मैंने तेरी बात ये गलत पाई तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजा से नाई कहने लगा राजन अगर आप ये मेरी बात गलत पाए तो मेरी क्या मेरे पूरी परिवार की गर्दन कटाएं। तो राजा सोचने पर मजबूर हो गया। हो सकता है कि नाई सही कहता हो। राजा कहने लगा नाई भैया कोई उपाय कोई युक्ति है बच्चे बताओ। तुम्हारे पास में 36 विद्याएं हैं। कितनी विद्याएं? 36 विद्याएं। 11 12 13 36 विद्याएं हैं। इस 36 विद्या में से एक विद्या हमको दे दो कि आज की रात महारानी तारा रुक्मन के निवास पर न जाए। अगर बाहर चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। वो प्रसाद लेकर आएगी, लिखाएगी जरूर। तो राजा को एक नाई एक युक्ति बताता है कि राजा ने एक कार्य करो, अपने हाथ की चुंगली फाड़ लो, इसमें नमक ब्रज भर लो। आपको रात्रि भर पीड़ा रहेगी, आपको निंद्रा नहीं आएगी और आपकी रानी आपको छोड़कर रुक्मन के निवास पर नहीं जाएगी। राजा यही कार्य करता है। राजा कटार निकालता है, अपने हाथ की चुंगली फाड़ता है, नमक नच भरता है और महल में आता थोड़ा सा ढूंढ रचता है और कहता है तारा आए मैं मरा बड़ी पीड़ा हो रही मुझको सुला ले। तारा परेशान राजा की दशा को देख और छत के पीछे में बैक साइड में साड़ी की कमर यानी रस्सी बनाती, साड़ी की रस्सी बनाती, उसी कमर के द्वारा नीचे आ जाती और जल्दी से रुक्मन के घर पहुंच जाती। कहने लगी जल्दी जल्दी जोत प्रचंड करो, जल्दी जल्दी जोत प्रचंड करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राजा की निंद्रा टूट जाए। ऐसा ही हुआ। यहाँ जोत प्रचंड हुई, वहां राजा की निंद्रा टूट गई। जब राजा ने महल में तारा को नहीं पाया, जब महल में तारा को नहीं पाया, राजा भी उसी कमंद के द्वारा नीचे आया और रुक्मन के दरवाजे में जब आया तो देखती क्या है वहां पर भजन हो रहे हैं, छल हो रहे हैं। भेंट का समय आया तो तारा रानी माता काली के दरबार में, माता काली के दरबार में एक पशु को लाया गया। बोलो सच्चे दरबार की। एक पशु को लाया गया, पशु की बलि चढ़ाई गई और मांस मदरा का भोग माता काली को भेंट किया गया। बोलो सच्चे दरबार की। पंचमेवा का भोग भैया जी। आइए ये प्रसाद का भोग लग रहा है। श्रद्धा की हो सुमन हाथ में दानो दानी सा। पंचमेवा का भोग है प्यारा, सच्ची दरबार की। अब आप अपने हाथों में डल जो है दरबार में एक साइड आइए। माता को भोग के बाद सभी भक्तों में प्रसाद वितरण किया। रानी तारा ने झोली में प्रसाद ले लिया। राजा कपाट की झोली में झांक कर दिखा, रानी तारा ने प्रसाद अपनी झोली में लिया। रानी तारा महल के बाहर आई
जैसे महल से बाहर आई, जैसे रुक्मन के घर से बाहर आई, राजा ने पकड़ी उसकी कलाई कि बोलता ना बोले क्या स्वांग रचाया। राजा को देखकर रानी घबरा जाती है। तारा रानी कहने लगी, माँ मुझे तेरा विधान समझ में नहीं आया। कैसा तेरा विधान है माता, कैसा तेरा विधान? चोर से कहे तू चोरी कर, शाह से कहे सावधान। कैसा तेरा, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, थोड़ी सी कथा रह गई। कैसा तेरा विधान है माता, कैसा तेरा, सुनिएगा। ऐसा ही यदि हाल रहेगा तुमको देवी कौन कहेगा। भूल जाएगा धीरे धीरे खून बहाया, क्या वो किसी के लाल नहीं थे, क्या वो किसी के लाल नहीं थे, क्या वो किसी के लाल नहीं थे। अब कहते मेरा बेटा मरवा दिया, आज मेरा घोड़ा मरवा दिया, तो मैं बता दिया घोड़ा कहाँ से आया। दिया इंद्र राजा ने घोड़ा, उसे बताते हो तुम अपना, ये दुनिया के माया जाल है, माया पे करते हो भरोसा, माया पे करते हो भरोसा, माया पे करते भरोसा। जो था सुंदर पुत्र आपका, होता जन्मा मेरी कोप का, मेरी धीर बताने वाली है ये मेहरा वाली मैया, है ये मेहरा वाली मैया, है ये मेहरा वाली मैया। इसी महामारी की मुझ पर दाया है, अब क्यों राजा तेरा घर आया है, अब क्यों राजा तेरा है घर आया है, अब क्यों राजा तेरा है घर आया। वो सच्चे दरबार की रानी तारा के शरीर में माता ने प्रवेश किया। तारा आया है, बड़ी ही अद्भुत आदि शक्ति माया है, बड़ी ही अद्भुत आदि शक्ति माया है। वो सच्चे दरबार की जय। बधाई होगी। आइए, राजा का घोड़ा जीवित हो गया, राजा का बेटा जीवित हो, राजा प्रसन्न हो गया। राजा कहने लगा, मांग तारा क्या मांगना चाहती है? तब तारा बोली, राजन एक काम करो, अगर प्रसन्न हो मेरी माँ की शक्ति से प्रसन्न हो तो मेरी माँ का एक मंदिर बनवाओ। राजा ने कांगड़े वाली मैया के माँ के दरबार का निर्माण कराया। वहाँ भी मोटा मोटा नाम लिखा राजा हरिचंद, कांगड़े वाली माता के दरबार में। बोलो कांगड़े वाली मैया की, बोलो सच्चे दरबार की। हमारा यहीं पे जगन्नाथ संपूर्ण संपन्न हो गया। आइए मैया को नमन कर लो, किसी प्रकार की कोई विघ्न। अब आइए, तारा रानी समाप्त हो गई आरती। आइए, एक छोटा सा लांगुरिया है, 2 लाइनों में हलवे चने का प्रसाद लग रहा है। बोले सच्चे दरबार की जय। लेकिन लांगुरिया ऐसे नहीं होगी, तालियां बजा बजा, क्योंकि समापन भजन है, आगे नाचना भी घूमना है। ओ सीता मैया के बागवन में उछले कूदे लांगुरिया, ओ सीता मैया के बागवन में उछले कूदे लांगुरिया, उछले कूदे लांगुरिया, ओ झूमे नाचे लांगुरिया, ओ उछले कूदे लांगुरिया, ओ झूमे नाचे लांगुरिया। हनुमान जी ऐसे ताली नहीं बजा रहे थे, हनुमान जी चुटकी बजा बजा के नाच रहे दरबार में ऐसे करके। यहाँ हो सीता मैया के भवन में उछले कूदे लांगुरिया, हो सीता मैया के भवन में उछले कूदे लांगुरिया। अरे एक दिन बचपन में माने, वो सुनता है, सुनो ये भजन मेरे मुखारबिंद से है। एक दिन बचपन में माने पलना बीच लिटाए, एक दिन बचपन में माने पलना बीच लिटाए, एक दिन बचपन में माने पलना बीच लिटाए, एक दिन बचपन में माने पलना बीच लिटाए। ऐसे उछले कौन उछले? केसरी नंदन, नाम हनुमान नहीं है अभी, ध्यान रखिएगा। लांगुरिया, ओ सीता मैया के भवन में उछले कूदे लांगुरिया, अभी भवन में उछले कूदे लांगुरिया। वो सच्चे दरबार की जय।
अब आइए भैया प्रसाद ले आओ। भैया प्रसाद ले आओ। जीमो माँ भगवती माँ, जीमो माँ भगवती, उसको भोग लगाए। जीमो मैया जी, जीमो माँ भगवती माँ, उसको भोग लगाए। आइए आरती के लिए सभी अंदर बाहर के जितने भक्त हैं कृपया दरबार में आ जाए। आरती होने जा रही है और बोले भैया हेलो, आइए माता रानी को हलवे चने का भोग लगा। वहाँ भी सामने देख के भैया इधर देख, बिट्टी भैया वहाँ भी दोनों लोग देखना। भैया इधर देख, वहाँ भी ऐसे यहाँ लगा लो। बेटा भैया इधर देख लेना। तो बस हो गया, शुरू हो गया, बहुत है। हाँ तो ज़्यादा इधर आया, तुम मेरे पीछे आ। ये एक दोना प्रसाद ले जाइए। उस प्रसाद में मिला दो। चलिए रख दीजिए लाइए। हलवा हलवे में, चने में मिला दीजिए। सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खब्बर वाली, तेरे ही ढूंढे गाए भारती हो मैया, हम सब उधारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खब्बर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, ओ मैया भीड़ पड़ी है भारी। दान बदल पर टूट पड़ो माता, दान बदल पर टूट पड़ो माँ, चल के सिंह सवारी सौ सिंह से क्या खबर से ओ बारी हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खब्बर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हमको मांगे माँ तेरे मन में, हमको मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली,
छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया इसे बनाए रखना। इस बगिया में फूल खिले हैं, इस बगिया में फूल खिले हैं, सदा खिलाए रहना सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भंवर से उबार तू हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे लाली, तेरे खप्पर वाली, तेरे बोले गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, हम सब उतारे तेरी आरती। जब देख बोलो हम सारे बोलो माता रानी, बोला मेरी मैया माता रानी, अम्बे कल्याणी, झोली भर देगी, सब भर देगी, पीछे बोलो आगे बोलो, बेंच बोलो जोर से बोलो, चलोगी माँ काली काली, माँ खप्पर वाली, माँ महक करेगी, माँ भरे बनाए, जय काला शेरवाली मैया का। ओ साचे दरबार की जय, ओ साचे दरबार की जय। जय काला फुलकी वाली का। ओ साचे दरबार की जय, ओ साचे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। चारों तरफ घूम जाएगा, चारों तरफ पहले घूम जाइए, घूम जाइए, हाँ घूम जाइए, आप भी घूम जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणाध्वज मंगलम पंडिताक्षाय मंगलाय तनोहरि सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव। की काली मैया की, दुर्गा मैया की, वैष्णो देवी मैया की, बसंतरी मैया की, बोले समस्त माताओं की, समस्त देवताओं की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की।